रामचंद्र सोरी है मेरा नाम। मैं बड़ा नाम। और सर यहाँ पे सर जो चयनित सूची है बस्तर फाइट का, उसमें सर जो अंक लाए उन लोग का हुआ है और उनका ज़्यादा अंक है उनका नहीं हुआ है। और सूची में सर किन्हीं का नाम 2 बार दोहराया गया है, जैसे एसटी कैटेगरी का ओबीसी में भी डाल दिया गया है। अभी मेरे पास सबूत है, ये यहाँ पे इसमें दो जगह पे है व्यक्ति का, एसटी में भी है ओबीसी में भी है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ सर आज करना पड़ता है, क्योंकि 2 दिन से हम लोग वहाँ पे आवेदन दे रहे हैं कलेक्ट्रेट में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से 15 दिन के बाद देंगे बोल रहे हैं सर। 15 दिन के बाद अगर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? 15 दिन के बाद तो ट्रेनिंग चालू हो जाएगा सर, हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकेंगे सर। इसलिए हम लोग आज भी आए हैं सर, कल भी गए थे इस कार्यालय, परसों भी गए थे सर, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही ऑफिसर से मिले हैं तो उनसे बात हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पे आपसे मिलो इस करके बोले सर। तो आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन दिए? आवेदन नहीं दिए सर। अगर आज हम लोग का जो हम लोग का साथी लोग नहीं आए थे, इसलिए हम लोग बहुत कम थे, तो आज आए हैं। तो आज हम लोग लेटर बना के धरना प्रदर्शन के लिए दे देंगे सर, और धरना चालू कर देंगे सर। अच्छा, मिलने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे? सर इसके बाद सर हम हिस्ट्री लगा देंगे सर, मिलेंगे और आईजी से बात करेंगे। उसके बाद अगर वहाँ से कुछ नहीं होता तो हम लोग कोर्ट तक आएंगे। सब लोग तैयार है ना कोर्ट तक? सर एक का नंबर ज़्यादा है सर, 123 है। सबूत दिखाओ यार। एक ये जो भर्ती प्रक्रिया हुआ, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि हमारे साथ धांधली हुआ है ना? सर एक भाई है सर, 2-3 भाई हैं। आज हम लोग का भाई लोगों का फिजिकल में मिला के 76 हुआ है और 47 पेपर रिटर्न में लाया है सर। वो सब मिला के 123 के आसपास बन रहा है सर। उसका नाम नहीं आया सर, जो कम नंबर वाले जो 104, 110, 112 इन लोग का नाम आ गया है सर। बल्कि उन लोग ग्रामीण क्षेत्र का है, पर ग्रामीण कोंडागांव के पड़ोसी है सर, उन लोग का भी नाम आ चुका है सर। तो इसलिए हम लोग को दावा करना ये हो गया। इसमें कितने स्टेप थे इंटरव्यू के? इंटरव्यू के तो 2 स्टेप है सर, गोल्डी और एक हल्बी और एक मेन साक्षात्कार सर। तो 3 है। 3 हुआ है। 3 कितने नंबर के थे ये जो? सर स्थानीय बोली का 20 नंबर, और फिर सर जो साक्षात्कार था उसका 20 नंबर, वो हो गया सर 40 नंबर। और सर बोनस अंक 5-5 नंबर के थे। कट ऑफ नंबर कितने में गए? सर वही पता नहीं चल रहा है सर, कट ऑफ नंबर की नोटिफिकेशन में बताया गया। अच्छा, ये इसी वजह से आप लोग ये हो रहा है कि कट ऑफ नंबर आपको नहीं मालूम है? जी सर। ठीक अगर है। कट ऑफ नंबर ज़्यादा भी अगर कम से कम 110, तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि संबंधित अधिकारी से आप मिलिए, मिलिए सर। 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। तो मिले, आप लोग नहीं मिले तो दे रहे हैं सर, कुछ कार्रवाई 2 दिन से हम लोग आईटी भी डाले हैं सर, इसकी कार्यालय नहीं। तो आईटी में 2 दिन में नहीं आता, 15 दिन का प्रोसीजर है। पहले भी डाल दिए थे, कोई बोल रहे हैं सर, उनको नहीं पता था हम लोग को। हम लोग कल 50-60 जन जाके हम लोग भी डाल दिए सर। वो तो नहीं पता था सर पहले कौन कौन डाले थे, लेकिन डाल दिए थे वो सर। इसमें और एक मेन सर, एक व्यक्ति का 2 जगह पे कैसे 2 जगह पे नाम आया सर, 2 कैटेगरी से। एसटी भी ओबीसी भी नाम नहीं आया हो सर। सकता है कि वो 2 जगह से भरा हो। जिला लड़का होगा तो एक ही जिला। ये देखो इसका जी क्या चीज़ है? सर ये परमेश्वर नाम का व्यक्ति है, इसका रोल नंबर है 17,998। इसका जैसे अभी इसका एसटी में भी है, ये दे 17,698 इस परमेश्वर के लिए। इसका फिर से अनारक्षण है सर। ये इतनी बड़ी गलती। ये 2 जगह आ गया। 2 जगह नहीं, 5 जन का है सर उसमें। 5 लोग का ऐसा हुआ है। इतनी बड़ी गलती तो नहीं है सर। कितने लोगों का हो गया है? कितने लोग का हुआ है ऐसा गलती? आपका भी ऐसे हुआ है? अच्छा, 2 जगह आपका नाम आया है। ये भी एसटी हुई। अच्छा, आपका क्या हुआ? मेरा 2 जगह मिला हुआ सर, एक तिरुपरा में और अनारक्षित। अच्छा, मेरे दोस्त का नाम, मेरे तो एक को नाम और मेरे 11 उसका हो गया। उसका इंटरव्यू ठीक नहीं गया था, मुझसे पूछा था ना कॉल करके। सर फाइटर के लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं एसपी कार्यालय में, एसपी साहब से बात करने। ठीक है। ये सभी लोग बस्तर पाटर में, इनका सबका इंटरव्यू हुआ था।
लोग एसपी कार्यालय यानी कि पुलिस थाना कोतवाली में जा रहे हैं। उत्तर पाठ के सभी छात्र जिनका इंटरव्यू में हुआ था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोग सभी लोग अभी कोतवाली थाना ऑफिस में एसपी ऑफिस में आ गए हैं। हाँ, मतलब 7 लोग अंदर गए हैं एसपी ऑफिस में, एक से बात कर रहे हैं। वहाँ वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है, तो बाहर में आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, बनी रही। जय हिंद सर। जो ये नारायणपुर जिला के हैं, ये बस्तर आई जिससे मिलने गए थे, अब आए हैं, अभी आए हैं कोंडा गाँव में कुछ बताएंगे। अपना नाम बताइए पहले और उसके बाद आप ये बताइए अभी आप लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं। सर मेरा नाम बलराम ठाकुर है, मैं नारायणपुर से हूँ। हम अभी जगदलपुर से आ रहे हैं आईजी सर से मिलके। आईजी सर बोले कि अपना अंक देख सकते, दूसरे का अंक देखने का अधिकार नहीं है बोले। लेकिन पूरा सही से बताइए उसको और आगे का क्या है। उसके बाद बोले कि सोमवार को अपने मंडे को अपना जाके अपना नंबर देख सकते हो बोले। और वहाँ जब आईजी साहब के पास गए तो क्या क्या विषय पे आपने पूछा है? हमने पूछा सर कि वहाँ गए थे तो सबका प्राप्तांक परीक्षा का सबका संपूर्ण जानकारी अंक दीजिए बोल रहे। तो सर ने बोला कि सभी का अंक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप अपना देख सकते हो बोले। तो आप लोग को और इसमें क्या जानकारी चाहिए? सर हम लोग को ये जानकारी चाहिए कि फिजिकल, लिखित और इंटरव्यू कितना अंक आया है, और इस चीज़ का हम लोग को जानकारी चाहिए सभी लोग का। उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे? नहीं बताएं, उसका अधिकार नहीं है बोले। क्योंकि सर 2002 या 2008 में जो सब इंस्पेक्टर का हुआ था ना सर, उसी प्रकार होना चाहिए हमारा भी सुने में। सहमत है कि आप उनकी बातों से सहमत हैं कि आप लोगों को आगे कुछ और करना है? सर हम लोग उसके बातों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम आगे का और प्रोसेस करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? सर हम लोग हाई कोर्ट में लगाना चाह रहे हैं, या फिर सबसे फर्स्ट तो सर हम लोग मंत्रालय में मुख्यमंत्री को देंगे आवेदन या राज्यपाल को। वहाँ से अगर सुनवाई नहीं होता तो हम लोग हाई कोर्ट में लगाएंगे। किसके खिलाफ लगाएंगे? सर ये बस्तर फाटर के खिलाफ। हम लोग से जिसका कम नंबर आया है ना सर, उन लोग का हो गया है, लिस्ट में भी आ गया है। जैसे हम लोग को ज़्यादा अंक वाले हैं ना, उन लोग का आया भी नहीं है ना वेटिंग लिस्ट में तक। सर मेरा तो लिस्ट में बहुत अच्छा ही नंबर आ गया, फिर मेरे को 36वां नंबर में वेटिंग में रखा गया। कोंडा गांव में एडिशनल एसपी सर से मिलके उन्होंने आप लोगों को समझाइश दी। हम भी देख रहे थे खड़े होकर, उन्होंने हर एक चीज़ की बिंदुवार आप लोगों को समझा। तो क्या चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्यों आप लोग उनके बातों से समर्थन नहीं कर रहे? सर पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे जो साक्षात्कार के नंबर हैं वो अब जैसे इसके बाद डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर उससे पहले क्यों पहले नहीं किया गया। जैसे मेरिट लिस्ट आया तो फिर उसके पहले आना चाहिए था कि जो साक्षात्कार के नंबर हैं वो हमें पते चलने थे, ठीक है। तो फिर वो नहीं हुआ। तो जैसे अभी इसके बाद जैसे मेरिट लिस्ट आ गया है, उसके बाद पता चल रहा है कि अगर हमको मतलब मेरिट लिस्ट आ गया उसके बाद अब हमको पता चलेगा, तो उससे हमारा कुछ होगा नहीं। फिर वही है हम लोग को कि मतलब पहले आना चाहिए था, ये हम लोग का। तो आपके साथी लोग भी तो अभी जगदलपुर से आए हैं आईजी सर से मिलकर, वो भी तो वही चीज़ बोल रहे हैं। सर बोल रहे थे कि बाद में दिया जाएगा, कि मतलब अब डिक्लेयर कर लिया जाएगा, लेकिन जो है जो साक्षात्कार के नंबर हैं वो पहले ही डिक्लेयर कर लिए जाने चाहिए थे, और उसके बाद जो फाइनल मेरिट सूची है वो तैयार करना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उससे कोई भी डाउट नहीं रहता और सभी के मन में एक क्लियरिटी बनी जाती। कितने नंबर मिले हैं ये पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो यही है मसला, यही है कि किसको कितना साक्षात्कार में नंबर मिले हैं, मसला ये है। और फिर दूसरा बात ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा नंबर ला के भी नहीं बन पा रहे हैं कई लोग, फिर वो है दूसरा पॉइंट सर।